गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो वीकली एमसीक्यू सीरीज़ जो बीच में स्टक हो गई थी वो आज से मैं रिज्यूम कर रही हूँ। ये पार्ट 2 तक आपका हो गया था, मैं पार्ट 3 से स्टार्ट कर रही हूँ और अब ये वीकली एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको वॉच कीजिएगा डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 81st क्वेश्चन इज़ नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हु लॉन्च माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम रिसेंटली। माइक्रो एटीएम लॉन्च करने वाले मेघालय के सीएम कौन है? इट्स आंसर इज ऑप्शन 4 कोनराड सांगमा। 82nd क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ द मॉक सुनामी ड्रिल। मॉक सुनामी ड्रिल का नाम क्या है जो कि कंडक्ट किया गया था इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम के द्वारा? इट्स आंसर इज आईओ वेव। ऑप्शन 4 आईओ वेव 20 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस किस एयरपोर्ट ने पे फर्स्ट प्लेस पे कौन सा एयरपोर्ट आया है इन द सेफेस्ट एरोड्रोम ग्लोबली फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स? इट्स आंसर इज चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर ने फर्स्ट प्लेस एक्वायर किया है इन द सेफेस्ट एरोड्रोम ग्लोबली फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विद विच इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करके उत्तराखंड ने इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम लॉन्च की है? इट्स आंसर इज नाबार्ड। क्योंकि ये विलेज से रिलेटेड स्कीम है तो बेसिकली आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये नाबार्ड ने ही लॉन्च किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री इन कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए उस करने के फील्ड में कोऑपरेशन के लिए किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया गया है? इट्स आंसर इज नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू एग्जामिन द इश्यूज रिगार्डिंग द लिमिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ कैंडिडेट कितनी एक्सपेंडिचर कितने रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर सकता है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग एंड ऑल। वो हु इज़ और आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। इस कमेटी के मेंबर कौन हैं? इट्स आंसर इज ऑप्शन 2 एंड 3 हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा। हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट which was commissioned recently at the Naval Dockyard विशाखापट्टनम। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में रिसेंटली जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट जो रिसेंटली कमीशन हुआ है उसका नाम क्या है? इट्स आंसर इज आईएनएस कवराती। आईएनएस कवराती को रिसेंटली नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड कोवीरैप लो कॉस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्ट किट। लो कॉस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्ट किट है कोवीरैप, ये किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? इट्स आंसर इज आईआईटी खड़गपुर। ये आईआईटी खड़गपुर का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ISAD इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एंड इट इज़ 2020 थीम। इस बार का थीम रहा था जिसका जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। इट्स आंसर इज अक्टूबर 22। अक्टूबर 22 को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था इस बार का जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और चिल्ड्रन हैं महाराष्ट्र स्टेट के, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? इट्स आंसर इज़ तारंग सुपोषित महाराष्ट्रचा। तारंग सुपोषित महाराष्ट्रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट रामसर सैटेलाइट साइट ऑफ उत्तराखंड विच गॉट रिकॉग्निशन रिसेंटली। रामसर सैटेलाइट उत्तराखंड की है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। इट्स आंसर इज़ आसन कॉन्जर्वेशन रिजर्व। आसन कॉन्जर्वेशन रिजर्व ये फर्स्ट रामसर सैटेलाइट साइट है उत्तराखंड की जिसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड डे इंटरनेशनली ये ऑब्जर्व किया गया है किस दिन? इट्स आंसर इज अक्टूबर 23। अक्टूबर 23 को स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय लक्ष्मी रामनन पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज द फर्स्ट वुमन कमीशनड ऑफिसर ऑफ विच इंडियन आर्म फोर्स। ये किस इंडियन आर्म फोर्स की फर्स्ट वुमन जो ऑफिसर थी? विजय लक्ष्मी रामनन। सो इट्स आंसर इज इंडियन एयरफोर्स। ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वुमन कमीशनड ऑफिसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द इंडियन नेवी मिसाइल कॉर्वेट विच लॉन्च्ड एन एंटी शिप मिसाइल
on its target in Arabian Sea in a practice drill? Its answer is INS Prabal. INS Prabal इंडियन नेवी मिसाइल कॉर्वेट है जो लॉन्च किया गया है, जिसे लॉन्च किया गया है एंटी शिप मिसाइल ऑन इट्स टारगेट इन अरेबियन सी, और एक प्रैक्टिस ड्रिल में ये काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ टॉप डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? किस डिस्ट्रिक्ट ने इंडिया में टॉप किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम? इट्स आंसर इज मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जो कि रिलीज़ किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? इट्स आंसर इज हरियाणा। हरियाणा ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द 14 मेंबर एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग टू इवैल्यूएट द रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम? कौन है उस 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी का हेड? ये कमेटी बनाई गई है नीति आयोग के द्वारा टू इवैल्यूएट द रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए नीति आयोग ने कमेटी बनाई है जो कि 14 मेंबर कमेटी है। इसके हेड कौन है? इट्स आंसर इज राजीव कुमार। राजीव कुमार इज इट्स हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट एवर मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वर्चुअली? इंडिया को फर्स्ट एडिशन था मिनिस्टीरियल मीटिंग का G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो कि वर्चुअली कंडक्ट किया गया था, इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? इट्स आंसर इज जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी है उसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? और ये अपॉइंट किया गया है अक्टूबर 2020 दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर जून। इट्स आंसर इज अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा को गवर्निंग बॉडी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है उसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान इन अक्टूबर 2020? इट्स आंसर इज साद एल दिन हरीरी। साद एल दिन हरीरी को लेबनान का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद एटलांटिस टू एक्सपैंड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया? इंडिया में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम को एक्सपैंड करने के लिए एटलांटिस के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? इट्स आंसर इज मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई फिक्स्ड द मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स। आरबीआई ने नेट ओन्ड फंड्स साइज़ को यहाँ पे फिर से डिक्लेयर किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, और ये जो फिर से अमाउंट डिक्लेयर किया गया है वो क्या है? इट्स आंसर इज़ 25 करोड़ रुपीज़। 25 करोड़ रुपीज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए आरबीआई ने मिनिमम नेट ओन्ड फंड के लिए नेट ओन्ड फंड का साइज़ यहाँ पे फिक्स किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट भाग्य लक्ष्मी स्कीम? So its answer is already given. Sorry for my mistake. Its answer is Karnataka. भाग्यलक्ष्मी स्कीम कर्नाटका की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट टाइटल्ड द वर्ल्ड विमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। द वर्ल्ड्स विमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स नाम की रिपोर्ट ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है? इट्स आंसर इज यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ नाटो मेंबर स्टेट्स के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्पेस सेंटर इन रामस्टीन जर्मनी में एक नया स्पेस सेंटर नाटो के मेंबर स्टेट्स यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस्टेब्लिश करने का। नाटो के कितने मेंबर स्टेट्स हैं? सो इट्स आंसर इज 30 मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़? ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़ नाम की रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है? सो इट्स आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। Next question, the first ever virtual CII Agro Food Tech India International Food and Agri Week was organized by CII between October 16 to 22, 2020 in association with which ministry? So its answer is all three: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Ministry of Food Processing and Industries. Next question, which Ministry of Culture launched Life in Miniature project in collaboration with National Museum and Google Arts in Culture?
Who is the Minister for Culture in India? Its answer is Prahlad Singh Patel. Next question. Who has launched the electricity consumer service portal Mo Bidyut and mobile application? Its answer is Naveen Patnaik. Next question. Name the mobile app launched by Leather Sector Skill Council for enhanced quality assurance. its answer is स्केल इंडिया. स्केल इंडिया मोबाइल ऐप है जो कि लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने लॉन्च किया है फॉर एनहांस्ड क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 2020 एंड इस बार का थीम रहा था जिसका कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट. कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट. और ये इस बार का क्या कौन सा एडिशन था? सो इट्स आंसर इज थर्ड एडिशन. Next question. When was the World Osteoporosis Day WOD observed annually? Osteoporosis Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स आंसर इज अक्टूबर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल शेफ्स डे एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? और इस बार का थीम था हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर. हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर इस बार का थीम था. इट्स आंसर इज अक्टूबर 20. Next question. Kishore Bhimani, who passed away recently in October 2020, was a well-known what? He was a well-known sports journalist and commentator. Kishore Bhimani. Next question. Name the veteran economist who released his autobiography Portraits of Power, Half a Century of Being at Ringside recently. Its answer is Nand Kishore Singh. नंद किशोर सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है और ये वेटरन इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड. नंद किशोर सिंह. Next question. Which company will launch a blockchain platform in India in 2021 to facilitate investment in bonds by individuals? Its answer is Bond Evalue. Bond Evalue कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इंडिया में 2021 नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाली है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स बाय इंडिविजुअल्स. Next question. Who has launched the development of indigenous software solution for vessel traffic services and vessel traffic monitoring system? इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में किसने लॉन्च किया है इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर वेसल ट्रैफिक सर्विसेज VTS एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम. इंडिजिनस है यानी कि ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है. सो इट्स आंसर इज मनसुख मांडविया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीति आयोग अलॉन्ग विद विच कंपनी? नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ लॉन्च किया है अपनी तरह का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर. क्लाउड इनोवेशन सेंटर है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज नाम का. इट्स आंसर इज अमेजॉन वेब सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which organization developed a standoff anti-tank guided missile SANT missile? SANT missile is standoff anti-tank guided missile. ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? और ये मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है रिसेंटली एट ITR चांदीपुर उड़ीसा. ITR चांदीपुर उड़ीसा में इसको रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है. इट्स आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Next question. What is the India's rank based on total inflow of migrants to OECD nations during 2018 according to the 44th edition of International Migration Outlook 2020? इसमें चाइना ने टॉप किया है. जो 44th एडिशन है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 का, उसके अकॉर्डिंग 2018 में OECD नेशंस में जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लो है उसके बेसिस पे इंडिया की रैंक क्या है? सो इट्स आंसर इज सेकेंड रैंक. इंडिया की रैंक है सेकेंड. सो दैट्स ऑल फॉर द थर्ड पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.